रुक करेंगे बिहार की ओर। बिहार में राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अब इसी क्रम में कांग्रेस विधायक ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात छेड़कर सियासत को और गर्मा दिया। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद रार, महागठबंधन के नेताओं ने लगाया बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप। कांग्रेस विधायक ने कहा उनको खरीदने की हुई कोशिश। तो उसी दरमियान संपर्क मुझसे भी किया गया था, इसमें कहीं दो राय नहीं। विचारधारा की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचा रहे इसकी लड़ाई है। और मेरी हड्डी में, मेरी रीढ़ की हड्डी में जान था। मैं ईमान के साथ राजनीति करता हूँ। ये चनपटिया विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि एनडीए के नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसके बदले एनडीए नेताओं ने पैसा देने का भी वादा किया था। हालांकि इन सभी बातों को बीजेपी प्रवक्ता ने खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार बनाने का रहा है। संसद में अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम के सांसदों को किस तरह खरीदा गया था, किसी से छिपा नहीं है। वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जो किया, उन्हीं विचारों को कांग्रेस पार्टी दूसरे के ऊपर थोपना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम किया जब वो केंद्र में सत्ता में थी। अब कांग्रेस पार्टी अपने ही विचारों को दूसरी पार्टियों के ऊपर रखकर थोपना चाहती है। अपनी विरासत और अपने विचारों को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने लिए बचा के रखें। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं करती। बिहार में हुए 5 राज्यसभा की सीटों में से एक सीट कम से कम महागठबंधन को जीतने की उम्मीद थी। इसके लिए महागठबंधन ने सभी जोड़ घटाव किया, नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश की। एआईएमआईएम को भी अपने पाले में लेकर आए, लेकिन फिर भी उम्मीदवार एडी सिंह हार गए। हार के बाद से ही बिहार की सियासत में रार मचा हुआ है। पता था कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल के इशारे पर विधायकों को अनुपस्थित कराया गया है और इस संबंध में चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए के नेताओं ने संपर्क करके किस तरह से लालच दिया, किस तरह से धनतंत्र का सहारा लिया, किस तरह से लोभ का सहारा लिया और कहीं न कहीं लोभ में कांग्रेस के 3 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए ने शुरू से ही अपने संख्या बल से ज्यादा 5 उम्मीदवार उतार करके बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल जो बनाया था, अब उसका परत धीरे धीरे खुल रहा है। और कई विधायक ये बात को कहने से नहीं हिचक रहे हैं कि एनडीए द्वारा उन्हें प्रलोभन दिया गया, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई और अनैतिक तरीके से राज्यसभा चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश की गई। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस और महागठबंधन पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत के बिहार स्टेट हेड नील कमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नील कमल, देखिए एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र चल रहा है, जहां एक तरफ 3 विधायक जो चुनाव के वक्त अनुपस्थित थे, उनका कहना है कि किसी तरह की कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई हमसे खरीद फरोख्त की बात करने नहीं आया, हमारी मर्जी थी तो हमने वोट नहीं डाला। दूसरी तरफ चनपटिया विधायक जो कि कांग्रेस के ही विधायक है, उनका आरोप है कि एनडीए के नेताओं ने उन्हें पैसा ऑफर किया। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, खासतौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। ये अपनी झेप मिटाने की कवायद चल रही है महागठबंधन की ओर से, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार मिलने के बाद महागठबंधन ने इस राज्यसभा चुनाव जो 5 सीटों पे हुए थे बिहार में, उसमें उम्मीद थी कि एक कम से कम उनके उम्मीदवार एडी सिंह है वो जीत जाएंगे। इसके लिए पूरा तिकड़म भिड़ाया था आरजेडी ने। हालांकि इसके पहले आरजेडी ने एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके लेकर के महागठबंधन के नेताओं को अपनी तरफ पाले में नहीं लिया था, उनसे बातचीत भी नहीं की थी।
लेकिन अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बाद उन्होंने एआईएमआईएम को अपने पक्ष में किया, बीएसपी के एकमात्र विधायक थे उन्हें अपने पक्ष में किया, और 35 विधायक हैं महागठबंधन के पास, जिसमें से 6 कांग्रेस के थे और 25 जो है वो आरजेडी के, बाकी उनके घटक दलों के थे। तो उन्हें पूरी उम्मीद थी आरजेडी के कि उन 6 विधायकों का जो बाहर में है महागठबंधन से एआईएमआईएम और बीएसपी, उनके विधायक के समर्थन से 41 की संख्या पूरी हो रही है, लिहाजा उनके एडी सिंह जीत जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इधर 3 विधायकों की ही कमी थी एनडीए के शिवेश राम को, यानी बीजेपी के जो 5वें उम्मीदवार थे। तो ऐसे में जो खेल हुआ, अब आप देखिए कि जो 3 विधायक भी कांग्रेस के नहीं पहुंचे, क्या उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने नहीं जाते? अगर ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला होता उनको, तो वो 3 विधायक नहीं आए। और खुद आरजेडी के जो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले फजल रहमान है, वो नहीं पहुंचे, जबकि एमवाई समीकरण कहा जाता है कि इंटैक्ट है आरजेडी का, वो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उनके विधायक नहीं पहुंचे। तो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात आ रही है, वो तीनों विधायक तो पहले ही मना कर दिए, और आरजेडी के विधायक अब ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, वो दिल्ली में थे। देखिए, जो 4 विधायक एब्सेंट थे, यानी कि जो अनुपस्थित थे, उनकी ओर से किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की बातों का जिक्र नहीं किया गया, उन्होंने अपनी मर्जी की बात कही है। दूसरी तरफ ये लोग लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनको ही पता होगा जो ये आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।